आकर्षण का नियम कहता है कि उम्मीद एक प्रबल आकर्षण शक्ति है। उन चीज़ों की उम्मीद करें जिन्हें आप चाहते हैं, उन चीज़ों की उम्मीद ना करें जिन्हें आप नहीं चाहते हैं। कृतज्ञता आपकी ऊर्जा बदलने और ज़िंदगी में ज़्यादा मनचाही चीज़ों को लाने की एक शक्तिशाली प्रक्रिया है। आपके पास जो चीज़ें हैं उनके लिए कृतज्ञ होने पर आप ज़्यादा अच्छी चीज़ों को आकर्षित करेंगे। अपनी मनचाही चीज़ों के लिए पहले से ही धन्यवाद देने से आपकी इच्छाओं को भावनात्मक बल मिलता है और आप ब्रह्मांड में ज़्यादा सशक्त संकेत भेजते हैं। मानसिक तस्वीर देखना अपने दिमाग में तस्वीरें बनाने की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में आप अपनी मनचाही चीज़ों का आनंद लेते हैं। जब आप कल्पना करते हैं तो आप उस चीज़ के अपने पास होने के सशक्त विचार और भावनाएं उत्पन्न करते हैं। फिर आकर्षण का नियम उसी चीज़ को सच करके आपके जीवन में भेज देता है जिस रूप में आपने उसे अपने दिमाग में देखा था। आकर्षण के नियम का लाभ लेने के लिए इसे सिर्फ एक बार की घटना न बनाएं, बल्कि इसकी आदत डाल ले। हर रात सोने जाने से पहले दिन की घटनाओं को याद करें। अगर कोई भी घटना या पल आपको अच्छा ना लगे तो उसे अपने दिमाग में बदलकर उस रूप में देखें जिससे आपको वह अच्छा लगने लगे। बहुत से लोग अपनी वर्तमान परिस्थितियों में कैद, बंद या फंसे महसूस करते हैं। चाहे इस वक्त आपकी परिस्थिति कैसी भी हो, यह सिर्फ वर्तमान हकीकत है। जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल शुरू कर देंगे तो आपकी वर्तमान हकीकत बदलने लगेगी। आपकी वर्तमान हकीकत या ज़िंदगी उन विचारों का परिणाम है जो आप सोच रहे हैं। जब आप अपने विचारों और भावनाओं को बदल लेंगे तो आपकी हकीकत और ज़िंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। इंसान खुद को बदल सकता है और अपनी तकदीर का मालिक बन सकता है। यह हर उस व्यक्ति का निष्कर्ष है जो सही विचार की शक्ति के प्रति पूरी तरह जागृत है। अगर आप अपनी परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं तो पहले आपको अपनी सोच बदलनी होगी। हर बार जब आप अपनी डांक देखकर उसके भीतर बिल निकलने की आशंका चिंतित करने लगते हैं तो क्या होता है? उसमें से बिल ही निकलता है। हर दिन आप बिल आने की दहशत में रहते हैं। आप कभी किसी अच्छी चीज की उम्मीद नहीं करते हैं। आप कर्ज के बारे में सोच रहे हैं, कर्ज की उम्मीद कर रहे हैं। इसीलिए अगर आपको कर्ज ही मिलता है तो आपको हैरान नहीं होना चाहिए और हर दिन आप अपने विचार की पुष्टि करते हैं, जैसे कि क्या कर्ज वहाँ पर होगा? हाँ, कर्ज वहाँ पर है। क्या कर्ज आने वाला है? हाँ, कर्ज आने वाला है। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि आप कर्ज के बारे में चिंतित थे। वह इसलिए सामने आ गया क्योंकि आकर्षण का नियम हमेशा आपके विचारों के प्रति आज्ञाकारी होता है। खुद पर एक एहसान करें, बिल की नहीं, चेक की उम्मीद करें। आप अगर बिल के डर से डरे रहेंगे तो आपको बिल ही मिलेगा। इसीलिए चेक की उम्मीद करें, जैसे कि कोई आपको चेक दे रहा है। उम्मीद एक प्रबल आकर्षण शक्ति है क्योंकि यह चीज़ों को आपकी ओर खींचती है। इच्छा आपको इच्छित वस्तु से जोड़ती है और उम्मीद उसे आपके जीवन में खींच लाती है। उन चीज़ों की उम्मीद करें जिन्हें आप
चाहते हैं। उन चीज़ों की उम्मीद ना करें जिन्हें आप नहीं चाहते हैं। ज़्यादातर लोग अपनी वर्तमान परिस्थितियों की तरफ देखकर कहते हैं मैं यह हूँ, लेकिन यह आप नहीं हैं, यह तो आप थे। उदाहरण के लिए मान लें कि आपके बैंक खाते में पर्याप्त पैसे नहीं हैं, या आपके संबंध वैसे नहीं हैं जैसे आप चाहते हैं, या आपकी सेहत और फिटनेस सही स्तर पर नहीं है। यह आपका वर्तमान स्वरूप नहीं है, यह तो आपके पुराने विचारों और कार्यों का परिणाम है। हम लगातार अतीत के विचारों और कार्यों के परिणामों के साथ जीते रहे हैं। जब आप अपनी वर्तमान हालत की तरफ देखते हैं और उससे खुद को परिभाषित करते हैं, तो आप खुद को एक तरह से यह श्राप दे रहे हैं कि भविष्य में भी हालत बेहतर नहीं होगी। हम जो भी है अपने पुराने विचारों के कारण हैं। मैं आपको एक प्रक्रिया बताती हूँ। आप हर रात सोने जाने से पहले आप दिन भर की घटनाओं के बारे में सोचें। अगर कोई घटना या पल मनचाहे ढंग से नहीं हुआ है तो आप उसकी मनचाही कल्पना करके अपने दिमाग में इस तरह दोहराएं जिससे आप रोमांचित हो जाए। जब आप अपने दिमाग में घटनाओं को अपने मनचाहे तरीके से दोहराते हैं तो आप उस दिन की अपनी फ्रीक्वेंसी को साफ करते हैं और आने वाले कल के लिए एक नया संकेत तथा फ्रीक्वेंसी भेजते हैं। आपने सजगता से अपने भविष्य के लिए नई तस्वीर बना दी है। आप किसी भी समय अपने जीवन की तस्वीरें बदल सकते हैं। इसके लिए कभी ज़्यादा देर नहीं होती है। आपके पास वर्तमान में जो है, जब आप उसके बारे में अलग महसूस करने लगते हैं तो आप और भी ज़्यादा अच्छी चीज़ों को आकर्षित करेंगे। फिर आपके पास ऐसी और चीज़ें आ जाएगी जिनके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं। आप चारों ओर देखकर कह सकते हैं, देखिए मेरे पास वैसी कार नहीं है जैसा मैं चाहता हूँ, मेरे पास वैसा मकान नहीं है जैसा मैं चाहता हूँ, मेरे पास वैसा जीवन साथी नहीं है जैसा मैं चाहता हूँ, मेरे पास वैसी सेहत नहीं है जैसा मैं चाहता हूँ। ओह, यह सब रहने दे, प्लीज़ रहने दे। ये वे सारी चीज़ें हैं जो आप नहीं चाहते हैं। उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करें जो आपके पास पहले से ही है और जिनके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं। हो सकता है आप अपनी आँखों के लिए कृतज्ञ हो जिनसे आप यह सब देख सकते हैं। हो सकता है आप अपने शानदार कपड़ों के लिए कृतज्ञ हो। हाँ, आप किसी दूसरी चीज़ के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं। अगर आप पहले से ही मौजूद चीज़ों के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आपको अपनी मनचाही चीज़ काफ़ी जल्दी मिल सकती है। अगर आपके पास मौजूद चीज़ों के बारे में कृतज्ञ नहीं हैं तो आपके पास ज़्यादा चीज़ें आना असंभव है। क्यों? क्योंकि आप कृतज्ञता की अवस्था में जो भावनाएं और विचार प्रेषित करते हैं वे सभी नकारात्मक होते हैं। ईर्ष्या, द्वेष, असंतुष्टि या पर्याप्त नहीं की भावनाएं आपको वह नहीं दिला सकती जो आप चाहते हैं। वे आपको सिर्फ वही चीज़ें ज़्यादा दिला सकती है जो आप नहीं चाहते हैं। ये नकारात्मक भाव आपकी मनचाही चीज़ों को आप तक पहुंचने से
रोक रहे हैं। अगर आप नई कार चाहते हैं लेकिन अपनी वर्तमान कार के लिए कृतज्ञ नहीं हैं, तो आप इसी प्रबल फ्रीक्वेंसी को बाहर भेज रहे हैं। आपके पास इस समय जो है उसके लिए कृतज्ञ बने। जब आप अपनी जिंदगी की तमाम नियामतों के बारे में सोचने लगते हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, तो आपके दिमाग में अंतहीन विचार आएंगे जो आपको कृतज्ञ होने के लिए और ज़्यादा नियामतों की याद दिलाएंगे। आपको शुरुआत करनी होगी और फिर आकर्षण का नियम उन कृतज्ञता के विचारों को ग्रहण करके आपको वैसी ही और नियामतें देगा। आप कृतज्ञता की फ्रीक्वेंसी पर पहुंच गए हैं, इसीलिए आपको तमाम अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी। जब आप इस तरह धन्यवाद देते हैं जैसे आपको मनचाही चीज मिल चुकी है, तो आप ब्रह्मांड को एक सशक्त संकेत भेजते हैं। यह संकेत बताता है कि वह चीज आपके पास इसी समय मौजूद है, क्योंकि आप उसके लिए कृतज्ञता महसूस कर रहे हैं। हर सुबह बिस्तर छोड़ने से पहले नए महान दिन के लिए कृतज्ञता की भावनाएं महसूस करने की आदत डाल लें, जैसे आपकी मनचाही चीज मिल चुकी है। मानसिक तस्वीर की प्रक्रिया की प्रबल शक्ति का कारण यह है कि जब आपके दिमाग में मनचाही चीज़ों के साथ आपकी तस्वीर उत्पन्न होती है, तो आपके मन में ऐसे विचार और भाव जागृत होते हैं जैसे वे चीज़ें इसी समय आपके पास हो। मानसिक तस्वीर देखना मूलतः प्रबल घनीभूत विचार है और इससे वास्तविक तस्वीर जितनी ही सशक्त भावनाएं उत्पन्न होती है। प्रबल मानसिक तस्वीर देखते समय आप उस सशक्त फ्रीक्वेंसी को ब्रह्मांड में भेजते हैं। आकर्षण का नियम इस सशक्त संकेत को पकड़ लेगा और उन तस्वीरों को दिखने वाली चीज़ों को उसी रूप में आप तक पहुंचा देगा जिस रूप में आपने उन्हें अपने दिमाग में देखा था। मानसिक तस्वीर देखते समय जब आप अपने मस्तिष्क में कल्पना करें तो हमेशा सिर्फ अंतिम परिणाम पर ध्यान केंद्रित करें। सच तो यह है कि आकर्षण तस्वीर या विचार से नहीं बल्कि भावना से उत्पन्न होती है। बहुत से लोग सोचते हैं अगर मैं सकारात्मक विचार सोचने लगूं या मनचाही चीज के मालिक के रूप में अपनी तस्वीर देखने लगूं तो यह काफ़ी है। लेकिन अगर इसके साथ आप समृद्धि, प्रेम या खुशी की भावना महसूस नहीं करते हैं तो आकर्षण की शक्ति उत्पन्न नहीं होगी। अगर आप अपने मस्तिष्क में शंका का एक भी विचार दाखिल होने देते हैं तो आकर्षण का नियम जल्दी ही एक के बाद एक शंकाएं खींच लाएगा। जिस पल आपको डाउट का कोई विचार आए उसी पल उसे फौरन बाहर निकाल दे, उस विचार को बाहर भेज दे। उसकी जगह यह सोचे मैं जानता हूँ कि यह चीज़ मुझे मिल रही है और इसे महसूस करे।